गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोग से बातें कर भी पा रही हूँ। नहीं तो कैसा मेरा चेहरा हो गया था, सारा चीज़ आप लोग खुद देख रहे थे। सच में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रही थी बट अच्छी हो गई। तो आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और भगवान करे सभी लोग अच्छे हों। मोबाइल पकड़ रही हूँ तो वीकनेस तो है ही, बाकी और चीज़ें जो पेन वगैरह था वो सब तो आराम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी वो भी बहुत ही रिलीफ, मुझे बहुत ही आराम लगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी वीकनेस है मुझे थोड़ी सी। मोबाइल और मेरा ट्राइपॉड जो है वो टूट चुका है, इस कारण मैं उसमें नहीं लगा पाती हूँ, तो दिक्कत होती है। हाथ से पकड़ के मुझे वीडियो बनाती हूँ और मैं मंगा लेती, बट इसलिए नहीं कि जब तक आप लोग का प्यार नहीं मिलेगा तब तक मैं इस पर वो भी कोई भी पैसा नहीं खर्च करूँगी, इसीलिए। तो आज मैं हंस रही हूँ ना आप लोग के साथ, हंसी आ रही है ना, तो क्योंकि आज मैं अपने आप को इतना ज़्यादा रिलीफ समझ रही हूँ, ले रही हूँ कि सच में हद से ज़्यादा। और मैं आप लोग से आज हंसते हुए बातें कर रही हूँ तो पहले की तरह मुझे अंदाज़ा आ गया जो हमारे इधर 10 दिन तक जो चला मेरे साथ, जो भी मेरी जो प्रॉब्लम थी, मैं वीडियो ज़रूर बना दे रही थी, थोड़ा सा डाल दे रही थी आप लोग के लिए, बट मेरी एकदम से अंदर से जो चीज़ें थी ना वो एकदम मन नहीं करता था। कारण क्या था, मुझे जो हल्की हल्की सी पेन होती है वो कंटिन्यू बनी हुई थी, कंटिन्यू मेरे पेट में बनी हुई थी। बस मैं चलती थी, करती थी, चलने के लिए खा भी थोड़ा बहुत लेती थी बट आज बहुत अच्छी हूँ, तो थैंक यू। और मेरे इतने सब्सक्राइबर मुझे सब याद किए, मेरे इंस्टाग्राम की फैमिली मुझे बहुत याद की, मेरी पूछी दीदी क्या हुआ है, क्यों ऐसे है, तो थैंक यू, दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना याद किया। तो चलिए यार डिटेल में मैं बताती हूँ। हाँ, तो मुझे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चीज़ें बताती हूँ। और पहले कारण था होने का कारण भी था। तो ये करीब मुझे 10 से 15 दिन से जो कि उधर बीच में बोल रही थी आप लोग से, नहीं मुझे क्या हो रहा है कि एसिडिटी, मुझे भी ये समझ में आ रहा था एसिडिटी वाली जो प्रॉब्लम होती है वही मुझे हो रही है, बाकी ऐसे कुछ भी नहीं है, मुझे यही समझ में आ रहा था। तो मैं इसीलिए एसिडिटी की दवा वगैरह ले रही थी। नॉर्मली जितनी भी मेडिसिन थी एसिडिटी गैस की होती है सारी मैं ले रही थी, और मुझे कंफर्टेबल तो नहीं लगती थी, बट हाँ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाती थी, कि जिससे होता है कि एक थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा राहत देती है, लेकिन वो हमें नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका पेन जो था कुछ अलग था, कुछ अलग रीज़न था पेन का, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था, उसी के कारण मैं इतनी तकलीफ में थी। और जब मेरा पूरा पहला जांच हुआ था उसमें रिपोर्ट में तो आया था कुछ चीज़ें, लेकिन उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन दूसरी जब फिर से दोबारा मुझे बीमार में पड़ी, दूसरी बार जब मुझे पेन हुआ, मैं एडमिट हुई, तब उस समय अल्ट्रासाउंड एक्सरे जब भी दोबारा हुआ दूसरे डॉक्टर का, तो उनके यहाँ जो बातें निकली वो आप लोग को बताना है, क्योंकि आप लोग को भी जानना ज़रूरी है। आप लोग फैमिली हो, अगर मेरे ब्लॉग की मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो आप लोग तक मुझे ये भी बातें बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब आप एक फैमिली हो सारी बातें शेयर होती है तो उसे भी बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आप लोग से बताती हूँ क्या क्या है, कैसे हुआ था। तो मुझे पेन 2 कारण हो रहा था, मेन 2 कारण था, जिसका पहला कारण था मेरी लीवर जो है, चाहे ऑयली चीज़, चाहे तीखी मिर्ची जो भी खाते थे, इसके वजह से, चाहे मुझे मेरी लीवर 4 से 5 इंच बढ़ गए हैं, उसके वजह से स्वेलिंग भी हो गई, इसकी वजह से मुझे पेन हो रहा था। और दूसरा रीज़न था कि जो हमारे स्टोन, हमारे किडनी में स्टोन थे, उसके भी कारण मुझे लग रहा है। यही 2 कारण था जो हमारे साथ पेन हो रहा था। और मैं कंटिन्यू पेन किलर क्या, डॉक्टर पूरी दवा दी थी उसको खाती थी, लेकिन रिलीफ नहीं मिलती थी, वो चीज़ें थी। बट अब तो काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा रिलीफ मिल गई, एडमिट हो गई सारी रिलीफ मिल गई आज मैं हंस के हम लोग से बातें कर रही हूँ ना। हाँ, और चेहरा भी देखिए कितना अच्छा होगा, जो कि मैं मेकअप कुछ नहीं की हूँ, हल्के से लिप बाम लगाई हूँ, आप लोग के सामने बैठ गई हूँ और कुछ नहीं के सिवा। तो लेकिन जब चेहरा खुद का, जब सब चीज़ें अच्छी होती ना, चेहरे अलग से खिल ही जाते हैं। तो कारण यही था मेरी बीमारी का, मेरे किडनी में जो है स्टोन है,
अभी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, लेकिन पेन हो रहा था उसके कारण हो रहा था कि लीवर की साइज़ जो बढ़ गई थी उसके कारण हो रहा था। क्यों हो रहा था, यही 2 कारण था जो मुझे कंटिन्यू 10 दिन से 10 दिन से कंटिन्यू पेन हो रहा था और मैं इग्नोर कर रही थी एसिडिटी के कारण। तो सच में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत तकलीफ़। लेकिन मैं आप लोग से बातें करती थी, हाँ बोलती थी एसिडिटी हो रहा, तो हो रहा था, एसिडिटी भी बन रही थी, गैस बन रही थी। उससे नहीं गैस बन रही थी तो मुझे लग रहा था डेगार आ रहा था, वह कर रही थी लेकिन आराम नहीं मिलता था और दवा भी लेती थी, सारे मेडिसिन उसके थे एसिडिटी के, उसको ले रही थी, फॉलो कर रही थी रूल को भी। मैं खाने पीने की भी कुछ चीज़ें रूल फॉलो कर रही थी, बट था तो था वही। तो अब दोनों में से जो भी दर्द का पेन रहा हो, जिसके भी कारण रहा हो, चाहे एसिडिटी, चाहे वो लीवर का जो स्वेलिंग और साइज बढ़ जाने के कारण उससे रहा हो, और चाहे दूसरा कारण था स्टोन जो है उसकी वजह से, पर भी स्टोन का भी है सोल्यूशन, हो जाएगा, उसका कोई बात नहीं है। डॉक्टर लोग कहे हैं कि दवा 2-3 महीना करेंगी तो वो गल जाएगा, भी छोटा सा है, किडनी में है तो वो भी। लेकिन अब मैं इस मेडिसिन को सोच रही हूँ छोड़कर आयुर्वेद का जो आता है उस दवा को मैं उस डॉक्टर को दिखा के लूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा ठीक है। ये इंग्लिश जो दवा, अंग्रेजी दवा होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है और मुझे इससे प्रॉब्लम भी होती है। और कुछ मेरी हीमोग्लोबिन भी कम था, जो वीकनेस मुझे ला दिया, उसी के कारण हीमोग्लोबिन भी मेरा 7 पॉइंट था, जिसके कारण ये भी सब था। तो सारी बातें मैंने आज आप लोग को बताया, क्योंकि मुझे बताना था आप लोग से सारी बातें। कल बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं ले रही थी कि मैं आप लोग से बातें करूं, पर आज मैं दो बार हाथ से पलट के आप लोग से बातें कर रही हूं। आप लोग समझ सकते हैं मेरी बातों को। तो सारी चीज़ें थी, और पहला रिपोर्ट मेरा जो था वो डॉक्टर से मैं दिखा रही हूँ आप लोग को इसी तरीके से। फर्स्ट रिपोर्ट मेरा ये 2 था जो आया था, देखिए ये जो हीमोग्लोबिन से लेके और अल्ट्रासाउंड तक का था। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिखा दे रही हूँ, हाथ से पकड़ना पड़ा, मोबाइल ना ऐसे तो दिखाना पड़ा है। ये सारे रिपोर्ट हैं हीमोग्लोबिन वगैरह का जो जांच हुआ था, ये सब चीज़ें का है। तो इसका है, और ये दूसरा है अल्ट्रासाउंड जो मेरा हुआ था उसका है। तो फर्स्ट बार भी मैं अल्ट्रासाउंड कराई थी, लेकिन पूरा चीज़ ये देखिए फर्स्ट बार का अल्ट्रासाउंड जो हुआ था उसका है। तो इसमें भी कुछ निकला हुआ था, लेकिन उतना नहीं था, ये चीज़ें थी। मैं आपको दिखा दी, और ये वाला था, ये वाला अल्ट्रासाउंड का मैंने आप लोग को तो ये फर्स्ट बार जो 10 से 12 दिन पहले मेरा सारा रिपोर्ट जांच हुआ था उसका है ये। इसमें 2 चीज़ था, हीमोग्लोबिन कम था और लीवर की साइज भी जो बड़ी थी वो चीज़ें था, ये सब रिपोर्ट। और जो इस बार की फिर एडमिट होने के बाद मेरा रिपोर्ट बना था, मैं उसको फुल आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये फाइल है मेरी जो हॉस्पिटल की है। तो ये हॉस्पिटल का नेम मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए हॉस्पिटल का नेम रिलायंस सर्जिकल हॉस्पिटल। तो ये हमारे घर के पास में ही है, जिससे हमारा इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे राहत भी मिली। यहाँ पे जब एडमिट उसमें मुझे सुविधा यही चीज़ था कि मेरे पास में है, तो रात को जाना भी सही सुविधा लगा। तो यहाँ मेरी सारी रिपोर्ट है, सारे मेडिसिन वगैरह जो भी डॉक्टर लिखे हैं, ये सब चीज़ें उस दिन का मेरा सारा रिपोर्ट, सारी जाँचें ये सब जो हुई थी। नहीं ऐसे बस दिखा दें आप, एडमिट होने के बजाय बस बता दें, तो इसीलिए मैं आप लोग को पूरा रिपोर्ट ही दिखा दे रही हूँ। ये भी रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट जो इस बार की हुई थी इसमें, तो ये पूरा रिपोर्ट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था उसको, तो आप लोग देख ही रहे हैं। ये अल्ट्रासाउंड का है, तो पूरा रिपोर्ट है यहाँ पे देखिए। ये अल्ट्रासाउंड का है जो दूसरी बार मेरा अभी एडमिट हुई थी तो हुआ है। और ये दूसरा एक्सरे है, जो एक्सरे हुआ था उसका भी रिपोर्ट है, इस तरीके से ये है। तो सारी चीज़ें आप लोग के साथ है। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा दीदी फालतू का बोली, तो नहीं, सारी चीज़ें थी मेरी
जो यही सब दिक्कत थी। मेडिसिन सब चलेंगे मेडिसिन, लेकिन बट ये मेडिसिन नहीं चलेंगे मेरे, चलेंगे वो वाले। मैं सोच रही हूँ क्योंकि उसमें कम दवा, एक ही दवा शायद आयुर्वेद वाला जो है उसमें एक ही दवा खाना होगा और जल्द हो जाएगा। तो मुझे भी लग रहा है, आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं? अगर आप लोग को मालूम होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये दवा ज़्यादा सही होगा कि आयुर्वेद दवा ज़्यादा सही होगा। तो आप लोग का कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। और आज मैंने आप लोग को सारी चीज़ें डिटेल में बताई, क्या हाँ क्या प्रॉब्लम थी, कैसे थी। तो क्योंकि मेरे अभी भी बोलने में हाफा छोटा कि वीकनेस है जो ना, वीकनेस के कारण ये सब चीज़ें थोड़ी सी हो रही हैं बस, लेकिन रिलीफ मिल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। और मैं आप लोग से ऐसे ही, अगर आप लोग भगवान से कृपा करें और प्यार बनाए रहेंगे तो मेरा ज़रूर से हमेशा आप लोग के साथ वीडियो अपडेट होता रहेगा, एक से एक ब्लॉग बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग, अब आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा कि दी क्या बोली हैं, क्या नहीं, झूठ बोली हैं, सच बोली हैं। तो सारी रिपोर्ट, सारी फाइलें आप लोग के साथ हैं, क्योंकि हाँ आप लोग को समझ में ये ना आए कि ये फालतू है और मेरे नाम भी होंगे सारी चीज़ रिपोर्ट जो बने हैं। तो मैं यही चीज़ बता रही थी, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना कि कुछ लोग होते हैं व्यूज लेने के लिए इस तरीके का दिखाते हैं, कुछ लोग का, लेकिन इसके लिए क्या कोई करेगा? ये सब फालतू चीज़ें हैं, नहीं होता है वो चीज़ें हैं। तो चलिए, मुझे बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा बोल दे रही हूँ तेज़ से, तो मुझे मेरे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यही सब था, तो मैं सोची चलो अब आप लोग को पूरा चीज़ बता दे रही हूँ डिटेल से, क्योंकि मेरे सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर फॉलो में सच में आप लोग मिस कर रहे थे। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी, दिल से खुशी थी। तो चलिए अगर वीडियो थोड़ा भी आप लोग को अच्छा लगेगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक तो करके ही जाइएगा। और आप लोग को और भी कोई दवा, उसकी दवा समझ में आती होगी तो आप लोग किसी को मालूम होगा स्टोन का, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और सारी रिपोर्ट तो आप लोग के सामने ही है, देख ही लिए होंगे। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।